हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। एमसीए फ्रॉम एनआईटी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले एमसीए के बारे में एनआईटी के लिए हमने और भी बहुत सारी वीडियो बनाई है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इसके पहले आप उन वीडियो को जाकर देखिए, जिससे आपको उन सभी कॉलेज के बारे में जानकारी मिलेगी जो हमने डिस्कस किया है। आज बात करेंगे हम एमसीए फ्रॉम एनआईटी सूरतकल। अगर आप एनआईटी सूरतकल से एमसीए करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज होंगी और इस कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग क्या होगी। अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये प्रोसेस क्या है, फी स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, इस कॉलेज की हॉस्टल फीस क्या है, मेस फीस क्या है, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, प्लेसमेंट का क्या सीरीज हो, कौन कौन सी कंपनी आती है, हाईएस्ट पैकेज क्या जाता है, कितने बच्चे प्लेसमेंट हो जाते हैं, कितने बच्चे बच जाते हैं, इन सभी चीज़ों को, इन सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको प्लेसमेंट का एक बहुत ही अच्छा एक ग्राफ देने वाला हूँ वीडियो के एंड में, जो क्या होगा कि आप एक ओवरव्यू देख पाएंगे कि एक्चुअल प्लेसमेंट क्या है एनआईटी सूरतकल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एनआईटी सूरतकल 1960 में बना हुआ था। एनआईटी सूरतकल को एनआईटी कर्नाटका कहते हैं। एनआईटी के आप कहीं भी देखेंगे तो एनआईटी सूरतकल सिर्फ नहीं लिखा होगा, एनआईटी के सूरतकल लिखा होगा। ठीक है, इसका जो पहले नाम था वो था कर्नाटका रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। इसको शॉर्टकट फॉर्म में हम बुलाते थे KREC। लोकेशन की बात करें तो एनआईटी कर्नाटका सूरतकल में है, जो कि मैंगलोर में पड़ता है। बैंगलोर अलग है एंड मैंगलोर अलग है। एनआईटी सूरतकल जो है 2002 में इसका नाम चेंज करके एनआईटी रखा गया था, क्योंकि इसका पहले जो नाम था आपको बताया मैंने KREC था, कर्नाटका रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। कैंपस एरिया की बात करें तो कैंपस जो एरिया इसका है वो 295 एकड़ 295 एकड़ का कैंपस एरिया है। यहाँ पर हम बात करें एमसीए के लिए तो एमसीए के लिए MACS अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया है इन्होंने, क्या नाम है, एनआईटी सूरतकल में। अब बात करते हैं कि अगर आप इस कॉलेज पे जाना चाहते हैं तो आप कैसे पहुंचेंगे। पहुंचने के लिए आप मैंगलोर एयरपोर्ट है, जहां से वो कॉलेज की डिस्टेंस सिर्फ 20 किलोमीटर की है, आप आसानी से पहुंच सकते हैं। मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, वहां से आप 21 किलोमीटर की दूरी है, वहां से आप जा सकते हैं। और मैंगलोर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जहां से 25 किलोमीटर की दूरी है, वहां से भी आप जा सकते हैं। सूरतकल रेलवे स्टेशन है, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पे सिर्फ है, आप वहां से भी आप आसानी से जा सकते हैं। मैंगलोर बस स्टैंड है, जो कि नियरेस्ट में है, वहां पर हम जा सकते हैं, जो कि 22 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से हर एक रास्ते से हर एक तरीके से पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है कि हर एक कॉलेज में आपको एक लाइब्रेरी मिलती है, हर एक कॉलेज में आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी। यहाँ पर आपको एक कैरियर डेवलपमेंट सेंटर अलग से मिलता है, हेल्थ सेंटर आपको मिल जाएगा, हॉस्पिटल्स है। और आप अगर पहली बार जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ या किसी गार्जियन के साथ तो आपको एक गेस्ट हाउस मिल जाएगा। ये गेस्ट हाउस में इस कॉलेज के अंदर 4 गेस्ट हाउस टोटल है, ठीक है, तो 4 गेस्ट हाउस हैं। बैंक की बात करें तो यहाँ पर 2 बैंक आपको मिलेगा, एक तो कैनरा बैंक है, दूसरा SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, जो भी सुविधाएं यहाँ पर आसानी से आपको मिल जाती हैं, आपको जाकर फॉर्म फिल करना पड़ेगा, या जो भी सुविधाएं हैं बैंक के द्वारा मिल सकती हैं, आपको सारी सुविधाएं आप यहाँ ले लेंगे आसानी से। कैंटीन, जैसे आपको बताया हर कॉलेज में कैंटीन होता है, यहाँ पर भी आपको कैंटीन मिल जाएगा। शॉपिंग सेंटर आपको यहाँ पर 2 मिल जाता है, 2 शॉपिंग सेंटर मिलेगा, जहाँ पर बच्चे भी शॉपिंग करते हैं, फैकल्टी भी शॉपिंग करते हैं, क्योंकि शॉपिंग सेंटर 2 ही हैं, तो उसी शॉपिंग सेंटर में सारे लोग शॉपिंग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक ओपन एरिया थिएटर है। आपने बड़े बड़े कॉलेज में देखा होगा कि ये कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई चीज़ हो रही, तो एक चारों तरफ से कुछ ओपन सर्कुलर में बना होता है, तो लोग बच्चे बैठे होते हैं और कोई स्टेज पर परफॉर्म करना होता है। तो इस तरह से वहाँ पर भी आपको एक ओपन एरिया थिएटर मिल जाएगा, जो जिसकी कैपेसिटी जो है लगभग 1000 बच्चों की है। बच्चे बैठ सकते हैं 1000, खड़े रहने के लिए तो 1000 के 2000 भी खड़े जाए, कोई दिक्कत नहीं होती है। इनके पास एक ऑडिटोरियम है, जब इनका सिल्वर जुबली ईयर बनाया गया था तो इन्होंने इस ऑडिटोरियम को बनवाया था, जिसकी कैपेसिटी जो है 1200 है, 1200 बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसका नाम इन्होंने रखा है सिल्वर जुबली ऑडिटोरियम। जैसे कि आपको पहले बताया, एमसीए के लिए अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आपको एक स्विमिंग पूल मिल जाएगा कॉलेज के अंदर ही। ये जो स्विमिंग पूल है ये वर्ल्ड वाइड है, ओलंपिक साइज जो स्विमिंग पूल होते हैं उस कैटेगरी का है। तो जो भी बच्चे स्विमिंग के शौकीन हैं वो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि इसको आप चूज करें। और नो डाउट कॉलेज में कोई डाउट ही नहीं है कॉलेज किस तरह का है, कॉलेज बेस्ट कॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एनआरआईएफ रैंकिंग की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे 13th एनआरआईएफ रैंकिंग इंजीनियरिंग कॉलेज में 2020 के एनआरआईएफ रैंकिंग में, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या था। देखिए टोटल यहाँ पर 58 सीट्स अवेलेबल है इस कॉलेज में एमसीए के लिए। अब 58 सीट पे अगर आप एडमिशन किसी भी सीट पे लेना चाहते हैं, ये 58 सीट है, अलग अलग कैटेगरी डिवाइडेड है।
टोटल 58 सीट ही है। इसके लिए आपको निमसेट का, जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, उनको निमसेट का एग्जाम देना होता है। जो बच्चे नहीं जानते हो निमसेट क्या होता है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, आप वहां पर जाइए, क्लिक करिएगा, निमसेट के बारे में पता आपको लग जाएगा। या इस वेबसाइट पे आप जाइएगा, ये आपसे वेबसाइट है निमसेट का, आपको यहाँ पर देख के मिल जाएगा क्या निमसेट क्या होता है। और निमसेट का एग्जाम आप देंगे, उस एग्जाम को देने के बाद आपका जो रैंक आएगा उसी के बिहाफ पे आपको कॉलेज अलॉट होता है। अच्छा रैंक आता है तभी आपको यहाँ पर मिलता है, क्योंकि ये टॉप सेकंड पे कॉलेज आता है, टॉप सेकंड पे। फर्स्ट पे आपको पता है कि त्रिची आता है। फीस स्ट्रक्चर है एमसीए का, वो फीस स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो फीस टोटल है वो 60,790 रुपये आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपका ट्यूशन फीस 35,000 रुपये है। ठीक है, इसके अलावा और सारी चीज़ें, बहुत सारी फीस इसमें इंक्लूड किया गया है। और अगर आप हॉस्टल लेते हैं, ठीक है, बॉयज़ के लिए 6,620 रुपये देना होगा और गर्ल्स के लिए भी 6,620 रुपये देना होगा। ठीक है, तो ये जो हॉस्टल है वो बच्चों को मिलेगा तो आपका पड़ेगा 67,410 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं तो वही चीज़ आपको 43,825 रुपये मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, वो हो जाएगा आपका 53,280 रुपये। फोर्थ सेमेस्टर में 41,300 रुपये, फिफ्थ सेमेस्टर में 52,430 रुपये एंड लास्ट सेमेस्टर में 41,000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, ये आपका फीस की बात हो। टोटल जो बात करें हम, तो हॉस्टल फीस, इसमें जो इंक्लूडेड सारी फीस 1,000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, 29,000 रुपये। यहाँ पर आपको 29,100 रुपये लिखा है। ठीक है, ये टोटल आपको दिखाना हो साफ, तो 29,100 रुपये और यहाँ पर 29,000, यहाँ पर आप जुटाएंगे फिर इवन सेमेस्टर में तो आप 28,700 रुपये आपको एज ए हॉस्टल फीस देना होगा। इसमें आपका मेस फीस इंक्लूडेड है। ये बात तो मैंने आपको पहले बताई कि अलग से आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट मिल जाएगा एमसीए के लिए। इसका रीज़न ये है, अलग डिपार्टमेंट का एक फ़ायदा ये है कि आप पे एमसीए के बच्चों पे पूरा फोकस किया जाता है। जो भी चीज़ें होती हैं, एक एक्चुअल चीज़ें, वो आपको स्पेशली बताई जाती है। जैसे कि इन जनरल सभी कॉलेज में क्या होता है कि बीटेक की जो ब्रांचेज होती हैं उन्हीं के अंदर एमसीए को रखा जाता है। वो जो फैसिलिटी उन्हें मिल जाती है वो सारी फैसिलिटी इनको भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप एमसीए कर रहे हैं तो मतलब मास्टर कर रहे हैं, तो जायज़ सी बात है आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलनी चाहिए। तो एनआईटी सूरतकल में आपको इसका पूरा फायदा मिलने वाला। नेक्स्ट बात करें अगर आपकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ यहाँ जनरल का जाता है उसको 30 रैंक तक जाता है। ओबीसी का 200 रैंक तक गया है। एससी की बात करते हैं 700 एंड एसटी की बात करें तो 900 रैंक तक के बच्चों को एडमिशन यहाँ मिला हुआ है अभी तक। देखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हमने किया था स्टार्टिंग की, आपको एक ग्राफ दिखाएंगे, हाईएस्ट पैकेज दिखाएंगे। ये ग्राफ यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2019 में इन्होंने 100% प्लेसमेंट दिया था। 58 बच्चों में से 58 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था। अभी आप उसके पहले देखेंगे 18 में 17 में, इसमें इनका 100% नहीं है। 100% प्लेसमेंट अगर नहीं मिलता है किसी कॉलेज में तो उसका एक रीजन और होता है, कुछ बच्चे का हायर स्टडी, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर यूजी और पीजी में कुछ बच्चे हायर स्टडी के लिए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे एमसीए में भी कुछ बच्चे हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। किसी को पीएचडी करना है, किसी को एमएस करना है, तो चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उस बच्चे से उससे भी फर्क थोड़ा पड़ता है। पैकेज की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का जाता है वो 35 से 37 लाख के बीच में जाता है। ठीक है, और एवरेज पैकेज की बात करें तो 9 से 11 लाख के बीच में इनका एवरेज पैकेज रहता है। जो बच्चे भी यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, बिना संकोच के आप एडमिशन लीजिए, बिना किसी डाउट के। बेस्ट कॉलेज है। आपको यहाँ पर कॉलेज में एक सुविधा और मिलती है कि आपके कैंपस से सी व्यू मिल जाता है आपको। ठीक है, तो वहाँ पर आप उस चीज़ का काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। बीच मिल जाती है, आप बीच पे जाइए आप। ठीक है, इंजॉय करिए। बच्चे जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी बच्चे एनआईटी सूरत का सपना देख रहे हैं उनके दिमाग में ये होता है कि हम बीच पे जाएंगे, इंजॉय करेंगे। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में होता है। ये भी एक तरह से बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि दिमाग में आप रखिए कि हाँ हम जाएंगे तो बीच पे घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दिमाग में जो चीज़ें आपके हैं, जिस तरह आप मोटिवेट हो सकते हैं, उन सभी चीज़ को आप दिमाग में बैठाइए जिससे आप आगे बढ़ सके। जरूरी ये नहीं है कि आप क्या कैसे पहुँच रहे हैं। पहुँचना, किसी का मोटिवेशन कुछ हो सकता है, किसी का मोटिवेशन कुछ हो सकता है। जिस भी मोटिवेशन से आप वहाँ तक पहुँच जाए वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, हो सकता है आप पैकेज की वजह से बहुत लोग जाते हो, कुछ लोग 20 की वजह जाना चाहते हो, कुछ लोग लोकेशन की वजह जाना चाहते हैं। तो जिस भी वजह से जाना चाहते हैं जाइए, बेस्ट कॉलेज है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगली जो वीडियो हमारी आने वाली है एनआईटी त्रिची के बारे में। एनआईटी त्रिची के बारे में हम बहुत ही खतरनाक एक डिटेलिंग करने वाले हैं इस कॉलेज के बारे में। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को। लाइक कम से कम 50 लाइक हम टारगेट रखते हैं, 50 लाइक आप लोग दीजिए जिससे हम और वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिले। कोई भी तरह का और वीडियो आपको चाहिए कॉलेज से रिलेटेड, एमसीए से स्पेशली, तो आप कमेंट करिए। हम पूरा प्रयास करेंगे जल्द से जल्द उस चीज़ को हम लाएं और आप तक रखें। और आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक का हमें हमेशा इंतजार रहता है, तो आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर किसी को किसी गाइडेंस की जरूरत है एमसीए के रिगार्डिंग तो हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जितना संभव होगा हम आपको बेस्ट गाइडेंस देने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेकपुर। कीप सपोर्टिंग टेकपुर।